हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिली आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेवाईटी पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि हिंदूर जो था वो किसका प्राचीन नाम था। तो हिंदूर वाज द ओल्ड नेम ऑफ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदूर जो है वो नालागढ़ का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नालागढ़ जो है प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? प्रेजेंट में ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। तो हिंदूर जो था वो किसका प्राचीन नाम था? ये नालागढ़ का प्राचीन नाम था। उसके बाद बात करते हैं बैजनाथ के बारे में। तो बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वे किलग्राम था, ये आपने याद रखना है। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। बैजनाथ जो है प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा में है। नूरपुर जो है इसका प्राचीन नाम धमेरी था। प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? प्रेजेंट में ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? बिलासपुर का प्राचीन नाम ब्यासपुर था, इसे कहलूर के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह भरमौर का जो प्राचीन नाम था ब्रह्मपुर है, जो कि प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऊना का प्राचीन नाम जसवां था। उदयपुर का प्राचीन नाम मरिकुल था, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। सराहन जो था वो किसका? शोणितपुर, ये आपने याद रखना है। शोणितपुर का सराहन का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम? तो वो शोणितपुर था, ये आपने याद रखना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। उसी तरह किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था, इंपॉर्टेंट है। सुंदरनगर का प्राचीन नाम वानेद था, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट में, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदूर जो है वो किसका प्राचीन नाम है? वे नालागढ़ का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस वर्ष महमूद गजनी ने कांगड़ा के किले को निर्दयता पूर्वक लूटा था? द कांगड़ा फोर्ट वाज मर्सीसली लूटेड बाय महमूद ऑफ गजनी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष महमूद गजनी ने कांगड़ा के किले को निर्दयता पूर्वक लूटा था? तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने कांगड़ा के किले को निर्दयता पूर्वक जो था वो लूटा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। पजोता आंदोलन जो था वो किस वर्ष हुआ था? द पजोता एगिटेशन टुक प्लेस इन विच ईयर। तो पजोता जो आंदोलन था वे किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1942 में हुआ था। जो पजोता जो आंदोलन था वे किस वर्ष हुआ था? 1942 में हुआ था। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये आंदोलन जो था वो हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित क्षेत्र बना था? हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। तो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो हिमाचल प्रदेश वो किस वर्ष में बना था? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 1956 में। 1956 में हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी पर्वतमाला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। तो कौन सी पर्वतमाला जो है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। जास्कर जो है, जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिन पार्वती दर्रा जो है वो किस इस नाम से भी प्रसिद्ध है? पिन पार्वती
पास इज़ फेमस एज। पिन पार्वती दर्रा जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 151 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे वैली ऑफ शैडोज़ भी कहा जाता है, परछाइयों की घाटी भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जलवायु आर्द्र खंडीय प्रकार का है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अ ह्यूमिड कंटेंशियल क्लाइमेट पैटर्न। तो कौन हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जलवायु आर्द्र खंडीय प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 152 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। लाहौल स्पीति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो जलवायु आर्द्र जो है वो खंडीय प्रकार का है। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अ ह्यूमिड कंटेंशियल क्लाइमेट पैटर्न। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानूनी जो है नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो मानूनी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो मानूनी जो नदी है वे किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। ब्यास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानूनी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की सहायक नदी है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज और यमुना। हिमाचल प्रदेश में ये 5 प्रमुख नदियां हैं। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर जल घनत्व के वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नदी है वे जल घनत्व के अनुसार वो चिनाब नदी है। और सबसे लंबी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की वो सतलुज नदी है, जो कि 320 किलोमीटर जो है वो बहती है हिमाचल प्रदेश में। और इन पांचों में सबसे छोटी जो नदी है वे आपकी यमुना है। ये भी आपने याद रखना है। तो मानूनी जो नदी है वे किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सतलुज नदी का जो प्राचीन नाम था वे वैदिक नाम जो था वे शतद्री था। संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। अरावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है और यमुना का जो वैदिक नाम है वे कालिंदी है। इनके उद्गम स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वे मानसरोवर झील रक्षताल झील से होता है, जो कि तिब्बत में है। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वे चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान तांडी से होता है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। व्यास का जो उद्गम स्थान है वे रोहतांग दर्रे से इसका जो है वो इसका उद्गम स्थल है। रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा से। ये भी आपने याद रखना है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वे कालिंद पर्वत से होता है, जो कि यमुनोत्री, ये आपने याद रखना है। सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। सतलुज की जो सहायक नदियां हैं प्रमुख वो आपकी कौन कौन सी हैं? बसपा होगी, स्पीति होगी। रावी की जो सहायक नदियां हैं बांदल, तंतगिरी, चित्राड़ी, सियूल, साल होगी। चिनाब की सहायक नदियां कौन सी हैं? चंद्रा और भागा जो हैं वो चिनाब की सहायक नदियां हैं। जब चंद्रा और भागा नदियां आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती हैं। ब्यास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं प्रमुख? बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, मानूनी, ये जो है वो ब्यास की सहायक नदियां हैं। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा जो हैं वो प्रमुख जो हैं वो आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वे कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, बड़ा शिगड़ी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है इस ग्लेशियर की वे कितनी है? वे 25 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वे 25 किलोमीटर है।
और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह और कौन कौन से ग्लेशियर हैं, प्रमुख रूप से पार्वती ग्लेशियर जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। उसी तरह धुधौन ग्लेशियर जो है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। मोकीला ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में है। मियार ग्लेशियर जो है वो भी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। लेडी ऑफ केलोंग जो है वो भी एक ग्लेशियर है, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमनद है, वे कौन सा है, बड़ा शिगड़ी है। 25 किलोमीटर जो है वो उसकी लंबाई है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। महाराणा प्रताप सागर को ये भी कहते हैं, तो महाराणा प्रताप सागर इज आल्सो नोन एज, तो महाराणा प्रताप सागर को क्या कहा जाता है, इसे पौंग डैम भी कहा जाता है, पौंग बांध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तत्तापानी गर्म धाराएं जो है वो स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तत्तापानी हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तत्तापानी गर्म धाराएं जो हैं वो स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, मंडी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुम्मा और दरंग जो हैं वो डैश के लिए प्रसिद्ध हैं, तो गुम्मा एंड दरंग आर फेमस फॉर, तो गुम्मा और जो दरंग हैं वे किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 155.7 का वे आपका रोक साल्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गामगुल वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन जो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि शिल्ली जो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सेब को रॉयल भी कहा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एप्पल इज आल्सो नोन एज रॉयल, तो किस स्टेट में एप्पल सेब को रॉयल भी कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश स्टेट में सेब को रॉयल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बुड्डिल जल विद्युत परियोजना किस नदी की सहायक उपनदी पर निर्मित हुई है। बुड्डिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो बुड्डिल जल विद्युत परियोजना जो है वो आपको पता है रावी की सहायक उपनदी पर निर्मित हुई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये आपने नोट कर लेना है। चंबा के भरमौर में है ये बुड्डिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, और बुड्डिल जो है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, ये रावी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। HRTC किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, तो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो था HRTC हिमाचल पथ परिवहन निगम जो था वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये 2 अक्टूबर 1974 को, ये आपने नोट कर लेना है। 2 अक्टूबर 1974 को HRTC जो था वो अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 163 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट रोड डेंसिटी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है, तो क्वेश्चन नंबर 163 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, लाहौल स्पीति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम सड़क घनत्व है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। त्यून किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। त्यून फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो त्यून किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। त्यून किला जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ऑप्शन नंबर
सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिलासपुर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। बिलासपुर की जो स्थापना थी वे 1 जुलाई, ये आपने याद रखना है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, ये आपने याद रखना है। जुग्गा आंदोलन जो था वो भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही हुआ था। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर, और इसे बिलासपुर के नाम से जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। क्षेत्रफल कितना है? 1167 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है, और इसका जो मुख्यालय है वे बिलासपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिजली महादेव मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बिजली महादेव मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु घंटाल मठ जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर है, 166 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। गुरु घंटाल मठ जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी जो है वो प्रसिद्ध है? तो किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी जो है वो प्रसिद्ध है? रुमाल एम्ब्रॉयडरी इज़ फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रुमाल एम्ब्रॉयडरी इज़ फेमस इन चंबा इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गोची त्यौहार मनाया जाता है? गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो गोची त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 168 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। लाहौल स्पीति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोची त्यौहार जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात जो है वो कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वे कितना है? वे आपका 972 है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 972 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपने याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जनसंख्या की दृष्टि से वे कौन सा है? वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। और सबसे कम जनसंख्या जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज वे आपका लाहौल स्पीति है। और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वे कौन सा है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ही है, ये भी आपने याद रखना है। और एक बात आपने और याद रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चंबा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपने याद रखना है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वे चंबा है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? किन्नौर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वे भी आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कांगड़ा है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका झील है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश? तो एज पर सेंसस 2011 की 11 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वे कितनी है? तो वो 123 है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वे किस डिस्ट्रिक्ट का है? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वे आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का है, ये आपने याद रखना है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का है, ये भी आपने याद रखना है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी एचपीजीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।